नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विलेज कल्चर चैनल में। हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे गरीब देश अफ्रीका देश माली की, जो कभी गरीब हुआ नहीं करता था और अमीर था, जो करीब अमेरिका जैसे 10 बड़े देशों को खरीदने की औकात रखता था। लेकिन आज वो 47 देश इसमें सबसे गरीब देशों की लिस्ट में आता है और प्रति व्यक्ति इनकम की बात करें तो $837, मतलब 5,000 से थोड़ा ज्यादा ही है। अफ्रीका का सबसे अमीर देश हुआ करता था माली। इसके राजा मानसा मूसा को इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। उसके पास करीब $415 अरब की दौलत थी। यह दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क $248 की संपत्ति रखते थे, लेकिन उससे भी उसके पास डबल थी। मनसा मूसा ने 1312 से लेकर 1337 तक 25 साल माली पर राज किया। उस जमाने में माली गोल्ड का बड़ा प्रोड्यूसर था, मतलब सोने की खरीद फरोख्त करता था। दुनिया की आधी सप्लाई इसी देश से होती थी। माली से सोना खरीदने के लिए इजिप्ट, पर्शिया, गेवना, वेनिस से व्यापारी आते थे। मनसा मूसा का जन्म 1280 में हुआ था। माली साम्राज्य पर 1312 तक उसके बड़े भाई मनसा अबू बकर ने राज किया था। इसके बाद वह एक लंबी यात्रा पर निकल गए। तब मनसा मूसा प्रथम ने गद्दी संभाली। आज की मोरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, बुर्किना फासो, माली, चाड, नाइजीरिया तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। वहां सोने के बहुत बड़े भंडार हुआ करते थे। उस दौर में सोने की मांग बहुत ज्यादा थी और दुनिया का आधा सोना मूसा के पास ही था। उन्होंने टिम्बकटू और गाओ जैसे शहरों को विकसित किया था, जो अहम सांस्कृतिक प्रदेश के केंद्र थे। वह मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के वास्तुकारों को लेकर आए थे, जिन्होंने इन शहरों को इमारतों का डिजाइन बनवाया था। मनसा मूसा को विरासत अमीरी में मिली थी, लेकिन उन्होंने माली को अफ्रीका का सबसे अमीर सल्तनत बनाया था। नमक, गोल्ड के साथ साथ हाथी दांत से भी उनकी काफी कमाई होती थी। 1324 में वह जब हज के लिए मिस्र होते हुए मक्का के लिए निकला, तो इस यात्रा की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। तब तक पश्चिम अफ्रीका के बाहर माली की कोई नहीं जानता था। अरब इतिहासकारों के मुताबिक उनके काफिले में हजारों लोग, दर्जनों ऊंट, हर ऊंट पर 136 किलो सोना लादा था। काहिरा में मूसा ने मिस्र के सुल्तान से मुलाकात की। उसके लोगों ने सोने को पानी की तरह बहा दिया। इससे मिस्र देश में अगले 12 साल तक सोने की कीमतें गिरी ही रही, मतलब सोना बिका ही नहीं। हज से लौटने के बाद मूसा ने अपने शहरों को नए रूप में संवारना शुरू कर दिया। मस्जिदें और दूसरी पब्लिक बिल्डिंग बनाई गई। टिम्बकटू इस्लामी शिक्षा का प्रमुख सेंटर बनकर उभरा। पूरी दुनिया से इस्लामी विद्वान और वास्तुकार माली आए। उस दौर में माली की रुतबा दुनिया में अपने चरम पर पहुंच गया था। मूसा की मृत्यु 1937 में हुई, लेकिन उसके बेटे को साम्राज्य चला नहीं पाए और इस तरह उनकी सल्तनत समय से साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई। आज माली दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। पिछले 1 दशक से भूख कुपोषण की समस्या से जूझ रहा है। कहा जाए तो पीने का पानी भी शुद्ध उनको नहीं मिलता, और कोई यात्री उधर आ जाए तो छोटे बड़े बाइक से ही उनको इधर उधर की यात्रा कराई जाती है। बड़े बड़े शहरों में भी उनके पास बड़ी बड़ी सड़कें नहीं है, केवल कच्चे रास्ते से ही काम चलाना पड़ता है। भ्रष्ट सरकार के कारण यह सब हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, बात अच्छी लगी तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।